तो इसको तुम जो ये क्वेश्चन है हमारे पास में, इसमें हमें बोला है इन द रेंज x से x 0 से 2 पाई है, ठीक है। द इक्वेशन कोस ऑफ साइन ऑफ x बराबर 1/2 हैज़, एंड आगे हमें 4 ऑप्शन दे रखे। तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द गुड क्वेश्चन है। अच्छी किताबों में तुम्हें ये क्वेश्चन दिखेगा, अच्छे मॉड्यूल्स में भी तुम्हें ये क्वेश्चन दिखेगा। ट्रिग्नो का क्वेश्चन में हमसे बोला है कि कोस ऑफ साइन ऑफ x बराबर 1/2 के बारे में हमें कमेंट करना है, जहाँ पर हमें x की एक रेंज दे रखी है कि x हमारे पास में 0 से 2 पाई का कोई एंगल है, ठीक है। x हमारे पास में 0 से 2 पाई का एंगल है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कोस का इनपुट तुम्हारे पास में साइन x है, यानी कि यहाँ पर साइन x किसका काम कर रहा है, साइन x तुम्हारे लिए थीटा का काम कर रहा है। तो मैं थीटा का काम तुम्हारे लिए कर रहा है यहाँ पर साइन x, ठीक है। ये बात समझना इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि थीटा का काम यहाँ पर तुम्हारे लिए साइन x कर रहा है। एंड अब अगर हम ग्राफ बनाने की बात करें तो ग्राफ के लिए मुझे चाहिए होंगे ग्राफ बनाने का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। चलो कोई नहीं, हम खुद से ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, साइन x का अगर मैं ग्राफ देखता हूँ तो साइन x का ग्राफ मुझे बनाना पड़ेगा 0 से 2 पाई के लिए, है ना। 0 से 2 पाई के लिए साइन x का ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा, y बराबर साइन x। ये होगा साइन x का ग्राफ 0 से 2 पाई के लिए। यहाँ पर साइन x 0 होता है, यहाँ पर साइन x π/2 होता है, यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पर 2 पाई होता है, बीच में कहीं पे 3 पाई यहाँ पर 3 π/2 होता है। अच्छा, लेकिन मैंने ग्राफ क्यों बनाया, मैंने ग्राफ बस इसके लिए बनाया, ग्राफ बनाने की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं अगर तुम्हें इसकी रेंज पता है कि जो तुम्हारे पास में थीटा है, यानी कि कोस के लिए जो तुम थीटा इनपुट लोगे जो वो तुम्हारे पास में साइन x है, एंड साइन x की मैक्सिमम वैल्यू तुम 1 ले सकते हो एंड मिनिमम वैल्यू तुम -1 ले सकते हो अगर तुम्हारा x 0 से 2 पाई के अंदर है। हाँ भैया, मैंने देख लिया कि 0 से 2 पाई के ग्राफ के लिए मेरे पास में x की मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी, ये होगी तुम्हारे पास में थीटा मैक्स, एंड ये होगा तुम्हारे पास में थीटा मिनिमम, ठीक है। आई होप तुमने इतनी चीज़ को एनालाइज करते वक्त तुम मेरे साथ हो। अगर यहाँ तक तुम मेरे साथ हो तो मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इसको हम पूरी चीज़ को साइड में थोड़ा सा छोटे से बक्से में बंद कर देंगे, ठीक है। आई होप तुम यहाँ तक मेरे साथ रहे होगे, ठीक है। अच्छा, अब भैया मुझे यहाँ से पता लग रहा है कि ये -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू जाती है, क्लोज ब्रैकेट्स क्लोज -1 से 1 के बीच में मेरे पास में थीटा का इनपुट है। यानी कि भैया मुझे पता लग रहा है, आपने मुझे बताया कि इसकी मिनिमम वैल्यू तो कोस ऑफ -1 होगी एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी कोस ऑफ 1, है ना। ये मेरे पास में इनपुट्स हैं। क्या है भैया, मेरे पास में ये इनपुट्स है। इसको ऐसे न लिखकर तुम ऐसा लिखना चाहोगे, कोस थीटा तुम्हारे पास में 1/2 है, सच डैट तो तुम्हारा थीटा है वो बिलोंग कर रहा है -1 से 1। अच्छा, अब इसको भी अगर तुम ग्राफ से एनालाइज करोगे तो ये तुम्हारे लिए चुटकियों का खेल बन जाएगा। कैसे, अभी बताता हूँ मैं तुमको। तो कोस x का अगर तुम ग्राफ देखना चाहो, कोस x का ग्राफ तुम्हारे पास में कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, इसके बाद में हमें एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैंने इतना ही ग्राफ बनाया है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली जब तुम्हारा थीटा 0 होता है तब कोस x की वैल्यू होती है 1। ये बेसिकली तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू होती है ना। अच्छा, अब अगर तुम्हारे पास में थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 है, ठीक है। यहाँ पर कोस की वैल्यू होती है π/2 माइनस का π/2 सॉरी, एंड यहाँ पर तुम्हारा कोस होगा π/2। यहाँ पर कोस π/2 है एंड कोस π/2 की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है 1.57, ठीक है। क्योंकि पाई की तुम्हारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14, तो π/2 की तुम्हारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी 1.57, ठीक है। ये सब रेडियंस में ही हम बात कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो π/2 को मैंने लिख दिया 1.57। भैया आपने π/2 को 1.57 लिख तो दिया, पर इससे आप बताना क्या चाह रहे हो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोस थीटा तेरा मैक्सिमम 1 होगा, कोस थीटा तेरा मैक्सिमम 1 होगा, तो 1 कहीं यहाँ पर आएगा, है ना। ये वाला कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये वाला कोऑर्डिनेट है तेरा 1.57, तो 1 तेरा यहाँ पर कहीं पर आएगा,
एंड सिमिलरली ये वाला कोऑर्डिनेट है तेरा माइनस का 1.57, तो माइनस का 1 तेरा यहाँ पर कहीं पर आएगा। हाँ भैया, इतना मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ तक मैं आपके साथ हूँ। अगर तू यहाँ तक मेरे साथ है तो थोड़ी देर और मेरे साथ रहे। और अब मुझे एक और चीज़ बता, मुझे ये बता कि मुझे ये वैल्यू दे रखी है 1/2 के बराबर, कोस थीटा बराबर है 1/2। 1/2 कब होता है भैया? 1/2 यानी कि कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री यानी कि कितना कितना कितना, जल्दी बता। कोस 30 डिग्री भैया, ये कितने रेडियन होगा? कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री भैया ये आपका रेडियन में आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली π/6। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? क्या मैं सही? कोस 30 नहीं, हाँ कोस 60 डिग्री। तो कोस थीटा अगर ये तेरा 1/2 है तो कोस थीटा तेरा 1/2 जाता है कोस 60 पर, है ना। एंड कोस 60 को अगर मैं पाई की टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहूँ, कोस 60 को अगर मैं पाई की टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे करना पड़ेगा 180/180 से मल्टीप्लाई, यानी कि मेरा कोस थीटा 1/2 कहाँ पर जाता है? π/3 पर। π/3 का मतलब हो गया 3.14/1/3, है ना। अच्छा, अब तो ये मैंने इधर कचरा करा है, मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ तेरे को। मैंने बोला कि तेरा कोस थीटा 1/2 है, 1/2 कहाँ पर जाता है भैया? π/3 पर। π/3 को मैं अप्रोक्सीमेटली ऐसा लिख सकता हूँ 3.14/3। हाँ भैया, ये आपका अप्रोक्सीमेटली भैया 1 पॉइंट भैया कुछ आ रहा होगा। 1 पॉइंट क्या आ रहा होगा मेरे को नहीं पता। मान लिया कि मैंने 1 लो कि 1.2 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली मान लिया ना, 1 पॉइंट कुछ भी आ रहा है, पर वो 1 के तो साइड में आ रहा है। हाँ भैया, 1 यहाँ पर है तो 1 की यहाँ पर कहीं पर आ रहा होगा। सिमिलरली भैया नेगेटिव साइड में भी माइनस का 1 पॉइंट कुछ ऐसा आ रहा होगा। इसका मतलब है कि तेरा कोस थीटा बेटा, कोस थीटा तेरा 1/2 तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन जो अपने पास में अलाउड ग्राफ है, जो अपने पास में जो अपन ग्राफ एनालाइज कर सकते हैं, या फिर जो अपने पास में ग्राफ है, वो तो सिर्फ यहीं तक का है। कोस थीटा के ऊपर तो कंस्ट्रेंट है ना, यानी कि हम तो सिर्फ इतने ग्राफ को कंसीडर करेंगे, तो ये वाला पॉइंट तो ग्राफ में है ही नहीं, यानी कि तेरा कोस थीटा 1/2 कभी जा ही नहीं सकता। इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें ग्राफ एनालाइज करना पड़ता है, ग्राफ में जनरली बच्चे मात खाते हैं। ठीक है, मैंने समझाने में भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले दिया। अगर तुम फिर से वीडियो को 2x पर देखोगे तो तुम्हें जल्दी से समझ में आ जाएगा, क्लिक कर जाएगा सब। तो इसका मतलब है, इसका आंसर है तुम्हारा ए, यानी कि नो सॉल्यूशन, क्योंकि कोस थीटा तुम्हारा 1/2 कभी होगा ही नहीं इस पॉसिबल केस के लिए। आई होप तुम्हें समझ आया होगा।